हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज से हम अपने वन दरोगा की क्लासेस सुचारू रूप से दोबारा से चालू करने वाले हैं। पहले मैंने आप लोग के लिए क्लासेस शुरू की थी, किसी कारणवश आपको मेरे को क्लास बंद करना पड़ा था। बट आज से मैं अब आप लोग की दोबारा क्लासेस स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप लोग को सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपको यहाँ पर को यूट्यूब में सबसे अच्छा कंटेंट प्राप्त मिल सके। ठीक, सबसे अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। अभी तक हमने पिछले क्लासेस में हमने फोर्स मोशन चैप्टर देखा था। मोशन में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन देखा था, त्वरण देखा था, और क्या कहते हैं, हमने वेग देखा था, प्रारंभिक वेग देखा था, समाप्तिक वेग देखा था। जिस किसी ने भी अगर मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा नया चैप्टर शुरू करते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बल तथा गति के नियम। इससे वन दरोगा में जहाँ तक मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आने की संभावना है। पहले मैं आप लोग के लिए एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा, उसके बाद अंत में या संडे के दिन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आऊँगा हर एक चैप्टर से। जितना मैं आपको पढ़ा रखा होगा उतने से आपके लिए मैं आपका एमसीक्यू लेके आऊँगा हर संडे के दिन, ताकि हमारे एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो अब अपने क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स या बल किसे कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, देखो बल भी किसी वस्तु को धकेलने या खींचने को प्रारंभ किसी वस्तु को धकेलने व खींचने के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो अब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। या तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम धक्का लगा रहे हैं, या इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। अगर हम इसे खींचेंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मूव करेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और जो हमारा बल होता है F बराबर, इसको हम दर्शाते किससे हैं, F से। F बराबर हमारा क्या होता है, M इंटू ए। ठीक है, F बराबर हमारा क्या होता है, M इंटू ए। ठीक है, इसमें से आपका M क्या होता है, आपका यह आपका मास होता है। मास मतलब हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान। और ए आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोल तो त्वरण। ठीक है, और एफ क्या होता है इसमें, बल। बल मतलब फोर्स। ठीक है, तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है एफ इजकल टू एम ए। ठीक है, अब ये ग्रेविटी के अंडर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो उसके लिए हमारा क्या होता है, अलग बनता है। ठीक है, बट अभी हम नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, इसकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको हम एसआई यूनिट को हम बोलेंगे न्यूटन कहेंगे। ठीक है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे है, देखो आपको पता है एफ इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, केजी, और एक्सलेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी एसआई यूनिट होगी है फोर्स की। क्या पता हमारे फोर्स की एसआई यूनिट ही पूछ ले। अब ये था हमारे बल का एसआई मात्रक। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। अब जब फोर्स होता है, ये हमारी ये चीज़ को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो फोर्स होता है हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बल एक क्या है, सादिश राशि है, सादिश राशि है। ठीक है, अब सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, देखो जिसका हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी थी, देखो अब क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती थी। एक हमारी होती थी वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती थी हमारी स्केलर
क्वांटिटी, ठीक है। एक होता था वेक्टर क्वांटिटी और एक होता था स्केलर क्वांटिटी। क्या होती थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती थी हमारी स्केलर क्वांटिटी, इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, जिसमें हम मान लो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे क्या होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी और हमारा मैग्नीट्यूड होगा। देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, दोनों होगी। इसे हम क्या कहते थे, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में खाली हमारी क्या होती थी, मैग्नीट्यूड होता था, बट इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती थी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते थे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में जो आपका था, खाली आपका क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते थे, और स्केलर क्वांटिटी में आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। अब किसी को वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की डीप क्लासेस देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फोर्स मोशन वाले चैप्टर में मैंने आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। इसमें आपका है टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, बल के प्रकार, ठीक है। बल के प्रकार क्या होता है, एक आपका होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। मतलब एक संतुलित होता है, एक क्या होता है, असंतुलित फोर्स होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेंगे बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टिंग अ नेट फोर्स ऑफ जीरो, ठीक है। संतुलित बल हम किसे कहेंगे, जब किसी पिंड पर लगने वाला सभी बलों का योग शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका अर्थ क्या है वो हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, अब हमारे ये क्या है, कोई भी मान लो डब्बा है, ठीक है। हमारे कोई भी एक डब्बा है, ठीक है। डब्बे में आप क्या क्या हो रहा है, कोई एक इंसान यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, F1 फोर्स लगा रहा है, कोई हमारे यहाँ से F2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, देखो अब इस केस में हमारा क्या होता है, जो F1 होगा F2 के बराबर होगा, ठीक है। दोनों फोर्सेस हमारे क्या होंगे, बराबर। अब ऐसे नहीं कि एक ज़्यादा लगा रहा है एक कम लगा रहा है, ठीक है। जो हमारा F1 होगा वो F2 के क्या होगा, बराबर होगा, जिस कारण हमारा जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, जो F नेट फोर्स होता है वो हमारा निकलता है F1 माइनस F2 करके नेट फोर्स निकलता है, ठीक है। तो अब देखो, जब दोनों ही फोर्स बराबर है तो हमारा F नेट कितना आ जाएगा, हमारा जीरो, जैसे यहाँ पर को दर्शाया मैंने। तो F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। F नेट इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस F2। तो F नेट हमारी वैल्यू मान कितना आ गया आपका, शून्य, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों बल है हमारे क्या हैं, बराबर हैं, चाहे इधर से लगाओ चाहे उधर से लगाओ, ठीक है, दोनों बल हमारे बराबर हैं। तो इसमें हमारा कौन सा फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होगा, जिसमें हमारे दोनों, और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं दोनों हमारे क्या लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि अगर कोई इधर को एक फोर्स लगाए तो दूसरा कहाँ को लगाए, इधर को लगाए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स या संतुलित बल। अब दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स किसे कहेंगे, फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू एक्सलरेट और चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। असंतुलित बल का मतलब है जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, ठीक है। अब देखो, सेम वही अलग कॉन्सेप्ट ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक वस्तु रहती है, एक यहाँ से हमारा फोर्स लग रहा है F1 और एक हमारा F2 इधर से लग रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हमारा जो फोर्स होंगे, या तो हमारा क्या होगा, F1 ज़्यादा होगा F2 से, या हमारा क्या होगा, F2 ज़्यादा होगा F1 से, ठीक है। अगर हम जो नेट फोर्स निकालेंगे, F नेट निकालेंगे, तो F1 माइनस F2 होगा, ठीक है। F नेट हमारा अब इसमें क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे से बड़े हैं तो जो हमारे नेट फोर्स होगा हमारा क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। मान लो
F1 का मान आपका 5 है, ठीक है, और F2 का मान 2 है, ठीक है। F1 आपको लग रहा है 5 न्यूटन और F2 लग रहा है 2 न्यूटन। तो जो F नेट होगा कितना होगा आपका, 5 माइनस 2 न्यूटन, तो कितना होगा 3 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होता है, जो F नेट का मान होता है 0 नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों केसेस देख लेते हैं। तो व्हेन फोर्स F1 इज ग्रेटर टू F2, ठीक है, जब बल F1 F2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो अब मान लो हमने क्या कर दिया, F1 को ज़्यादा ले लिया, F2 को कम ले लिया है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होगी इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, मूव होगी। जहाँ का हमारा बल ज़्यादा होगा वहीं पर को हमारी क्या होगी, बॉडी मूव होगी। सेम ऐसी केसेस में हमारा क्या है, व्हेन फोर्सेस F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है, जब बल F2 F1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जो बल हमारा ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या होगी, मूव होगी, ठीक है। तो अब इसको एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो दोनों फोर्सेस हो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन में लग लो। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझने के लिए देख सकते हैं, जैसे मान लो ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हम F1 फोर्स लगा रहे हैं और इसमें हम यहीं से हम क्या लगा देते हैं, F2 फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो नेट फोर्स होगा ये हमारे 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें तो जैसे हम अभी इस केस में हम F नेट इजक्वल टू क्या निकाल लेते हैं, F1 माइनस F2, ठीक है, F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों, ठीक है। देखो जैसे याले डायग्राम में केस देख रहे हो आप, याले इसमें देखो एक यहाँ को लग रहा है बल आपका, एक यहाँ का, तो हम F नेट क्या निकाल रहे हैं, F1 माइनस F2। बट इस केसेस में क्या होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो जो आपका F नेट होगा ये आपका क्या होगा, F1 प्लस F2, ठीक है। ये चीज़ मैं आपका इसमें लिखना भूल गया हूँ, आप यहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब हमारे बल अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में लगते हैं, तो जो F नेट का मान होता है F1 माइनस F2 होता है, ठीक है। जब विपरीत दिशा में लगेंगे तो हमारा F नेट का मान क्या होगा, जैसे इसमें चित्र में दर्शाया है, F1 माइनस F2, या मतलब जिसका भी मान ज़्यादा होगा उससे माइनस कर देंगे छोटे वाले के मान के, ठीक है। अगर हमारा जो फोर्स है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जैसे ये केस बोला था मैंने, ए के F1 इसमें लग रहा है और इसमें F2 लग रहा है, तो जो आपका F नेट होगा, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब दोनों बल हमारे क्या होंगे, एक ही दिशा में लग रहे होंगे, ठीक है, तो हमारा जो नेट फोर्स होता है F1 प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए थे, बलों के प्रकार हो गए थे, ठीक है। कितने प्रकार थे बल के, आपके 2 प्रकार थे, एक आपका था संतुलित बल और एक असंतुलित बल, ठीक है। संतुलित बल में हमारा क्या था, जब हमारा बल हमारा दोनों डायरेक्शन से हमारे फोर्सेस क्या और थे, इक्वल और थे, दोनों बल हमारे क्या लग रहे थे, बराबर, और जो हम नेट फोर्स निकाल रहे थे वो हमारे क्या और था, 0, ठीक है। अब इस केस में हमारे क्या होगा, जिसमें हमारे जिसमें F नॉट हमारे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, इस केसेस में हमारा क्या होगा, जो बॉडी होगी, ठीक है, बैलेंस फोर्स में हमारी जो बॉडी होगी इधर उधर मूव ना, इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी, ठीक है। जितना फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं उतना ही यहाँ से भी लगेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे रेस्ट पोजीशन में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, बॉडी हमारी कहीं पर को भी मूव नहीं करेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारा संतुलित बल होगा, बैलेंस फोर्स होगा, उसमें हमारे ऑब्जेक्ट कहीं पर को भी मूव नहीं करेगा। बट जो हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा उसमें बॉडी हमारा कहाँ पर को मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स के मान ज़्यादा है उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, बॉडी मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब है आपके लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, गति के नियम। अब सबसे पहला आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड
टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अगर हम इसी को हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में इसका है गति का प्रथम नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बने रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, इसका मतलब होगा बल ना लगे। ठीक है, अब इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर को रखा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, तब तक रखा रहेगा जब तक इसमें बाहरी बल, ठीक है, बाहर से कोई ना कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो आपका क्या हो रहा है, मूव होते जा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपका मूव हो रहा है, इधर से उधर जाते रह रहा है। वो तब तक हमारा नहीं रोकेगा जब तक उसमें कोई भी हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी बाहरी बल ना लगे उसमें। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका एक यहाँ से आपने एक अंटी फेंकी। ठीक है, अभी अंटी क्या करेगी, इधर उधर यूं करके मूव करते रहेगी, तब तक करते रहेगी जब तक इसमें इस ऑब्जेक्ट में हमारे क्या है, कोई बाहर से बल ना लगे। ठीक है, इसको रुकाने के लिए आप देखो, बाहर से बल हम देख नहीं पाएंगे, बट इसमें हमारा कौन सा बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको रोकता है, वो हम अपनी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो गति का पहला नियम हमारा क्या कहता है, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु हमारे तब तक हमारा रुके रहेगी या हमारे चलते रहेगी जब तक उसमें हमारा क्या हो, बाहरी फोर्स ना लगे। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट है हमारे, मान लो इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, जब तक इसमें हमारा बाहरी फोर्स, ठीक है, बाहर से आपका कोई ना कोई फोर्स नहीं लगता है, तब तक ये ऑब्जेक्ट हमारे क्या करेगा, मूव करते रहेगा। ठीक है, तब तक ये ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर बाय चांस इसमें भारी फोर्स नहीं लगता है तो रुकेगा ही नहीं, या अगर रुका है तो रुका ही रहेगा। अब इसका आप प्रैक्टिकली खुद सोच सकते हैं कि आप लोग क्या है, कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है वो रुका ही है। ठीक है, जब तक आप उसमें धक्का नहीं लगाओगे तब तक वो क्या कहते हैं, आपका क्या होगा, हिलेगा नहीं अपनी पोजीशन में। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति के 3 नियम जो थे, पहले ये तो हमारे गति के नियम है। ठीक है, और हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी थे। ठीक है, उसको मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। v इक्वल टू, थोड़ा रिवीजन कराता हूँ आपको। v इक्वल टू आपका क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, एक होता था आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसकी जो डीप क्लासेस है अगर आपको देखनी होगी तो मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये गति के 3 नियम भी मैंने आपको का पहला नियम आज आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब बाकी की जो दूसरी क्लास है उसमें आपके इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में आपको हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट जो आपके पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ें आपको कराई जाएगी, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करने को ना मिले। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, कोई भी छोटे से छोटा चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोग का कमेंट देख के उस चीज़ में सुधार कर सकूं। तो और बाकी की मेरी वीडियोस को देखने के लिए मैंने चैनल में आपने डाल रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो 1 दरोगा का हमारा एग्ज़ाम है, अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। जब उसके नोटिफिकेशन से 1 महीने पहले मैं आपका क्या करवा दूँ, कोर्स पूरा ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च। ठीक है, इस महीने के एंड तक तुम आपको फिजिक्स का क्लास 9th का फिजिक्स करा दूंगा, क्लास 9th की मैथ्स भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करवा दूंगा, और साथ साथ ही बायो के भी आपके कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली जो क्लास होगी वो मैं आपकी कल अपलोड करूँगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग के लिए मैं काफ़ी कुछ समय बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगा। ठीक है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।